नमस्कार मित्रों। सबसे पहले मैं आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। भारतीय सनातन संस्कृति में काल, खगोल और आध्यात्म का एक ऐसा अनूठा समन्वय देखने को मिलता है जहाँ स्थूल जगत और सूक्ष्म ब्रह्मांड एक दूसरे से गहराई से जुड़ जाते हैं। इस दिव्य समन्वय का सबसे सुंदर और प्रभावशाली उदाहरण सावन मास, मेष राशि और दक्षिण भारत के परम पावन धाम रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के अंतर संबंधों में दिखाई देता है। श्रावण मास भगवान शिव की अनन्य भक्ति और प्रकृति के पुनर्जीवन का काल है। मेष राशि भचक्र की प्रथम ऊर्जावान राशि है और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा स्थापित परम कल्याणकारी तीर्थ भी है। ज्योतिष और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन तीनों का मिलन एक ऐसा आध्यात्मिक योग बनाता है जो साधक को आंतरिक विकारों से मुक्त कर अलौकिक सुख और मानसिक शांति प्रदान करता है। सावन मास शिव भक्ति और प्राकृतिक चेतना का काल। हिंदू पंचांग में श्रावण मास को सबसे पवित्र और साधना के लिए सर्वोत्तम महीना माना गया है। यह केवल एक ऋतु परिवर्तन का सूचक नहीं है, बल्कि शिव और प्रकृति के एकाकार होने का उत्सव है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी मास में समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण किया था। विष की तीव्र ज्वाला को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर गंगा जल अर्पित किया था। तभी से सावन में शिव जी पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। सावन में चारों तरफ छाने वाली हरियाली और रिमझिम बरसती बूंदें साक्षात प्रकृति द्वारा महादेव का अभिषेक करती हैं। इस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में सात्विक ऊर्जा चरम पर होती है, जिससे इस काल में की गई कोई भी मानसिक या शारीरिक आराधना कई गुना अधिक फलदायी सिद्ध होती है। अब देखेंगे हम लोग मेष राशि, अग्नि तत्व और मंगल की ऊर्जा का उद्गम क्या है, आइए समझते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मेष राशि को भचक्र की पहली राशि का स्थान प्राप्त है, जिसका प्रतीक मेढ़ है और इसके स्वामी ग्रहों के सेनापति मंगल देव हैं। मेष एक अग्नितत्व प्रधान राशि है, जिसके कारण इस राशि के जातकों में अदम्य साहस, नेतृत्व क्षमता, अटूट ऊर्जा और कुछ नया करने की महत्वाकांक्षा जन्मजात होती है। परंतु अग्नि तत्व और मंगल के प्रभाव का एक नकारात्मक पक्ष भी होता है। इसके कारण मेष राशि के लोगों में कभी-कभी अत्यधिक क्रोध, अधीरता, मानसिक अशांति और जल्दबाजी में निर्णय लेने की प्रवृत्ति आ जाती है। इस उग्र ऊर्जा को रचनात्मक, कल्याणकारी और शांत दिशा देने के लिए जल तत्व यानी शिव भक्ति की परम आवश्यकता होती है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मर्यादा, क्षमा और राम शिव एकता का प्रतीक। तमिलनाडु के पावन तट पर स्थित श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग है और यह भारत के पवित्र 4 धामों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा अत्यंत प्रेरणादायी है। लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व विजय श्री प्राप्त करने के लिए और बाद में रावण वध के पश्चात ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए स्वयं भगवान श्री राम ने यहाँ महादेव की आराधना की थी। माता सीता ने अपने हाथों से बालू का शिवलिंग बनाया था, जिसे रामनाथ या रामलिंगम कहा जाता है। रामेश्वरम का गहरा अर्थ है राम के ईश्वर या वह जिसके ईश्वर राम हैं। यह स्थान साक्षात भगवान विष्णु के अवतार श्री राम और देवाधिदेव महादेव के बीच के अटूट प्रेम, सम्मान और अद्वैत संबंध को दर्शाता है। त्रिकोणीय संबंध और गहन विश्लेषण। शिवपुराण और ज्योतिषीय ग्रंथों के अनुसार प्रत्येक राशि का संबंध किसी न किसी
विशिष्ट ज्योतिर्लिंग से होता है और मेष राशि का सीधा जुड़ाव रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से माना गया है। सावन के महीने में यह त्रिकोणीय संबंध और भी अधिक प्रासंगिक और शक्तिशाली हो जाता है। जब मेष राशि का जातक, जिसका तत्व अग्नि है, सावन के महीने में अगाध समुद्र के तट पर स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का ध्यान या पूजन करता है तो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं उसके जीवन में अद्भुत संतुलन लाती हैं। शास्त्रों में मंगल को रक्त, भूमि और युद्ध का कारक माना गया है। इसी प्रकार मेष राशि के जातकों के जीवन में जो भी आंतरिक संघर्ष, शत्रु बाधा या क्रोध जनित दोष होते हैं, उनसे मुक्ति पाने के लिए सावन में रामेश्वरम महादेव की शरण में जाना एक अचूक उपाय है। सावन का जल तत्व मेष राशि के उग्र अग्नि तत्वों को शांत कर उसे शीतलता प्रदान करता है। अब देखेंगे हम लोग सावन में मेष राशि के जातकों के लिए विशेष पूजा की साधना और उपाय क्या है। यदि मेष राशि के जातक सावन के महीने में विशेषकर सावन के सोमवार को कुछ विशिष्ट धार्मिक उपाय करते हैं तो उन्हें घर बैठे ही रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन समान पुण्य प्राप्त होता है। मेष राशि का स्वामी मंगल होने के कारण इन जातकों को शिवलिंग पर शुद्ध गंगा जल में थोड़ा सा शहद मिलाकर अभिषेक अवश्य करना चाहिए, जिससे जीवन के आर्थिक कष्ट दूर होते हैं और समृद्धि आती है। इसके साथ ही महादेव को लाल चंदन का तिलक या लेप लगाना चाहिए और लाल या पीले कनेर के फूल अर्पित करने चाहिए, क्योंकि लाल रंग मेष राशि की ऊर्जा को सकारात्मकता में बदल देता है। पूजा के दौरान ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः मंत्र का कम से कम एक माला जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। ध्यान दीजिएगा, ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए, एक माला पूरा करना है। चूंकि भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी हैं, जो श्री राम के परम भक्त हैं और मंगल ग्रह के नियंत्रक भी हैं, इसलिए इस पूजा के बाद हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करने से मेष राशि वालों के सभी गोचर जनित ग्रह दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे आज की वीडियो का निष्कर्ष अर्थात कंक्लूजन। संपूर्ण विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मेष राशि, सावन मास और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का अंतर संबंध मानव आत्मा को उसकी उग्रता और सांसारिक विकारों से निकालकर परम शांति की ओर ले जाने वाला एक सुगम मार्ग है। सावन का महीना जहां साधक को भक्ति का पावन आधार देता है, वहीं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मेष राशि के जातकों की बिखरी हुई ऊर्जा को केंद्रित करने का एक दिव्य माध्यम बनता है। सावन के इस अत्यंत पवित्र समय में रामेश्वरम महादेव का ध्यान, मानसिक पूजन या प्रत्यक्ष दर्शन करने से मनुष्य के सभी सांसारिक या आंतरिक दोष नष्ट होते हैं। मंगल जनित क्रूरता शांत होती है, जीवन में सुख, आरोग्य तथा मानसिक दृढ़ता का संचार होता है। यह त्रिवेणी संगम आधुनिक व्यस्त जीवन में आध्यात्मिक चेतना जगाने का एक अमूल्य ईश्वरीय उपहार है। तो मित्रों, यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो इस सावन रामेश्वरम शिवलिंग अवश्य दर्शन करने जाएं, जल अर्पित करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो बनता है। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।